इसमें काफ़ी सिद्धांतिक बातें हैं, काफ़ी सारे डॉक्ट्रिन्स हैं। एंड तो ये बुक काफ़ी अलग है, जैसे हमने फर्स्ट कोरिंथियंस पढ़ा था वैसा नहीं है, सेकंड कोरिंथियंस काफ़ी अलग है। तो मैं आशा करती हूँ आप लोग इस बुक को काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं, बिकॉज़ नए नियम में ये मेरे फेवरेट बुक्स में से एक है। एंड हम इसका बैकग्राउंड जानते हैं कि पॉल की प्रेरिताई पर सवाल उठ रहे थे, कलीसिया में बलवा हो गया था, कई फॉल्स टीचर्स, गलत शिक्षक आके वहाँ पे गलत शिक्षाएं दे रहे थे। तो इस वजह से जो भी पौलुस अपनी सेवकाई का, अपनी प्रेरिताई के विषय में जो बातें लिखता है, उससे हम समझ पाते हैं कि सेवकाई, नए नियम की सेवकाई असलियत में क्या है। हम जान पाते हैं कि आत्मा का कार्य क्या है, एक प्रेरित कैसा होता है, परमेश्वर को सर्व करना क्या होता है, उसके पीछे की कठिनाइयाँ, और आत्मा आत्मा में हमें जो नई वाचा मिला है उसमें सेवा करना, उसके सामर्थ्य में चलना क्या होता है। तो आइए हम आगे बढ़ेंगे। हमारा तीसरा अध्याय ख़त्म हो चुका है, आज हम चौथे अध्याय में डायरेक्टली जा रहे हैं। आप सभी मेरे साथ दूसरा कुरिन्थियों उसका चौथा अध्याय आप लोग अपने बाइबल्स में खोल के रख सकते हैं। एंड हम पहली दो आयतें हम लोग सबसे पहले देखेंगे। फर्स्ट 2 वर्सेस में ही इतना कुछ है। आज हम एक इम्पॉर्टेंट बाइबल का इंसिडेंट भी हम डिस्कस करना चाहते हैं, एक किस्सा जो हुआ था जिससे काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड है। मैं चाहती हूँ दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 4 का पहली 2 आयतें कोई पढ़ दीजिए हिंदी में। इसलिए जब हम पर ऐसी दया हुई कि हमें यह सेवा मिली, तो हम हिमायत नहीं छोड़ते, परंतु हमने लज्जा के गुप्त कामों को त्याग दिया और ना चतुराई से चलते और ना परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, परंतु सत्य को प्रकट करके परमेश्वर के सामने हर एक मनुष्य के विवेक में अपनी भलाई बैठाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इंग्लिश में भी आप लोगों के लिए रीड कर लेती हूँ, हमारे बीच में कुछ इंग्लिश स्पीकर्स भी हैं। आई विल रीड द फर्स्ट 2 वर्सेस। देयरफॉर सिंस वी हैव दिस मिनिस्ट्री, ये सेवकाई जो हमें सौंपी गई है, जो है नई वाचा की सेवकाई, आत्मा की सेवकाई। हमने पिछले दिनों में देखा था कि नई वाचा की सेवकाई और जो पुरानी वाचा है उसकी सेवकाई में काफ़ी सारे अंतर हम लोगों ने सीखे थे। तो हमने देखा था कि पुराना जो वाचा है उसमें व्यवस्था का सेवकाई था, लेकिन जो नई वाचा है उसमें पवित्र आत्मा की सेवकाई है। तो पौलुस यहाँ पे कहता है कि अब हमें ये नई सेवकाई दी गई है। सिंस वी हैव दिस मिनिस्ट्री, जो नई वाचा की सेवकाई है वो हमें दी गई है। एज वी हैव रिसीव्ड मर्सी, हमें करुणा दी गई है। वी डू नॉट लूज हार्ट, हम, है ना, अपना हृदय, हम हिंदी में पढ़ दी। वी डू नॉट लूज हार्ट को कैसे लिखा है वहाँ पे? पहला आयत का लास्ट पार्ट। तो हम हियाव नहीं छोड़ते। बहुत धन्यवाद। हम हियाव नहीं छोड़ते, क्योंकि हमें ये नई वाचा की सेवकाई दी गई है। नई वाचा की सेवकाई परमेश्वर ने हमें दी है, तो हम हियाव नहीं छोड़ते। हियाव नहीं छोड़ते, लेकिन हम क्या करते हैं? मैं इंग्लिश में पढ़ूंगी पहले। वी हैव रिनाउंस्ड द हिडन थिंग्स ऑफ शेम। शेम यानी गिल्ट या फिर शर्म, वो बातें हम छोड़ चुके हैं। नॉट वॉकिंग इन क्राफ्टीनेस, नॉर हैंडलिंग द वर्ड ऑफ गॉड डिसीटफुली, but by manifestation of the truth, commending ourselves to every man's conscience in the sight of God. प्लीज एक बारी मेरा रिक्वेस्ट है, आप हिंदी में फिर से धीरे से पढ़ दीजिए। इसलिए जब हम पर ऐसी दया हुई कि हमें ये सेवा मिली, हाँ सिवाय न छोड़ते, हाँ हाँ, हम हियाव नहीं छोड़ते। दूसरी आयत पे आ जाएंगे। हमने लज्जा के गुप्त कामों को त्याग दिया और ना चतुराई से चलते और ना परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, पर हाँ सत्य को प्रकट करके परमेश्वर के सामने हर एक मनुष्य के विवेक में अपनी भलाई बैठाते हैं। हाँ, तो कुछ कीवर्ड्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं। क्योंकि हमें नई वाचा दी गई है तो हम हियाव नहीं छोड़ते हैं। लज्जा को हम, लज्जा में नहीं चलते। चतुराई हम नहीं करते,
डिसीटफुल यानी कि चतुर काम करना, चालाकी वाले काम हम सेवकाई में नहीं करते। हम लज्जा को छोड़ चुके हैं, चतुराई नहीं करते। मिलावट, परमेश्वर के वचन में हम मिलावट भी नहीं करते हैं, लेकिन पूरे सत्य और खराई के साथ जैसे वचन हमें दिया गया है वैसे ही हम लोग वचन आप तक पहुंचाते हैं। ठीक है, तो 2 वर्सेस में काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। हाँ ठीक है। हाँ, लज्जा हम नहीं करते, हम शर्म नहीं करते सुसमाचार शेयर करने के लिए, एंड चतुराई नहीं दिखाते, मिलावट भी नहीं करते। पौलुस ये सारी बातें क्यों बोल रहा है? क्योंकि उस पर इन्हीं बातों का इल्ज़ाम लगाया गया था कि वो चतुराई कर रहा है, वो परमेश्वर के वचन में मिलावट कर रहा है, और वो सत्य को मिला रहा है, खराई के साथ वचन शेयर नहीं कर रहा। वो अपने फ़ायदे के लिए गलत टीचिंग वहाँ पे या फिर फंड्स का कलेक्शन अपने फ़ायदे के लिए वो कर रहा है। लेकिन पौलुस कहता है क्योंकि मुझे उसको अंडरस्टैंडिंग है, उसे पता है कि मुझे नई वाचा की सेवकाई दी गई है, पुराना वाचा का सेवकाई नहीं, व्यवस्था का सेवकाई मैं नहीं कर रहा हूँ। पॉल कहता है मैं पुरानी व्यवस्था के अधीन नहीं हूँ, मैं उसका सेवकाई नहीं, मैं पवित्र आत्मा का सेवकाई कर रहा हूँ। तो इसलिए मैं हियाव नहीं छोड़ता, मैं हियाव बांधे हुआ हूँ, मेरी आशा नहीं जाती, क्योंकि अब मैं महिमा से महिमा की ओर बढ़ता चला जा रहा हूँ। मुझे मिलावट करने की ज़रूरत ही नहीं है। मुझे चतुराई, परमेश्वर के वर्ड को इंग्लिश में बहुत अच्छे से डिसीटफुली, है ना, चतुराई करके लोगों को भरमा के अपने फायदे के लिए लोगों को वचन सिखाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने पहला कुरिन्थियों में ही पढ़ा था, पौलुस क्या विश्वास करता है कि सुसमाचार की कहानी जो है, जो क्रूस की कथा है, आप में से कितने लोगों को याद है? कौन इस वर्स को कंप्लीट कर सकता है कि क्रूस की कथा क्या है परमेश्वर का? कौन कंप्लीट करेगा इस वर्स को? क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, बिल्कुल, लेकिन बचाए जाने और वालों के लिए बचाए जानो, ये नहीं याद आ रहा है। कोई नहीं। आप में से किसको याद है? बहुत इंपॉर्टेंट वर्स है, वी प्रीच क्राइस्ट क्रूसिफाइड। मैं उस क्रूसित मसीह का प्रचार करता हूँ, मैं लजाता नहीं हूँ, मैं सुसमाचार से लजाता नहीं, मुझे मिलावट करने की ज़रूरत नहीं है। वो क्यों बोल रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी हम जान पाएंगे कि हम भी बोल्डनेस के साथ प्रचार कर सकते हैं, हमें मिलावट करने की ज़रूरत है। क्यों हम बोल्डनेस से प्रचार करते हैं? क्रूस की कथा। हाँ हाँ, विश्वास करने वालों के लिए सामर्थ। बिल्कुल सही। जो बचाए जा रहे हैं, जो विश्वास करते हैं, उनके लिए सुसमाचार क्या है? सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान। ये दोनों बातें हमने पहला कुरिन्थ में सीखा था। आई होप आप सबको याद है। आप ये वचन खोल के पढ़ लीजिए प्लीज़ हिंदी में। पहला कुरिन्थियों उसका पहला ही अध्याय में 23 और 24। ये 23 और 24 की 18 19। पहला ही अध्याय खोलना, पहला कुरिन्थियों के पहला अध्याय 23 और 24 पढ़ दो उसका। अच्छा, हाँ जी। 23 और 24 में ऐसे लिखा है, परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं, जो यहूदियों के लिए ठोकर का कारण और अन्य जातियों के लिए मूर्खता है। हाँ जी। परंतु जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी, उनके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। हाँ ठीक है। क्या यहूदियों के लिए तो ये मूर्खता की बात है ना? यहूदियों के लिए ठोकर का कारण है और यूनानी लोगों के लिए मूर्खता है। ये हम पहले ही हम लोग सीख चुके हैं। क्योंकि यहूदी लोग क्या करते थे? चिन्ह का वो वेट कर रहे थे, साइन वो ढूंढते रहते थे यहूदी लोग कि कोई चिन्ह करके दिखाओ, यीशु मसीह अगर आप वही मसीहा हो, कोई चिन्ह करके दिखाओ। लेकिन मसीह ने क्या बोला? आपके लिए कोई चिन्ह नहीं है सिवाय इसके कि जैसे योना का चिन्ह था कि वो मरा, वो मछली के पेट में गया और फिर 3 दिन बाद बाहर आ गया। यही चिन्ह है कि मसीह यीशु मारे जाएंगे, 3 दिन बाद वापस जिंदा हो जाएंगे। तो इसलिए उनके लिए ठोकर का कारण है,
क्रूसित मसीह। और यूनानी लोग जो ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें वो करते रहते, तो उनके लिए क्या है, मूर्खता है क्रूस की कहानी, है ना। तो आज हम ये डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि पहले कुरिन्थियों की क्लास में हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो यहाँ पे क्या है, नाश होने वालों के लिए तो मूर्खता है, बलहीनता की एक साइन है, लेकिन जो विश्वास कर रहे हैं उनके लिए ज्ञान और सामर्थ की बात है ना। तो पौलुस कहता है यहाँ पे कि क्रूस का सुसमाचार लोगों को देख के लगेगा कि ये कैसा परमेश्वर है, ये तो मर गया। जो व्यक्ति खुद ही मर गया वो आपको या मुझे कैसे बचाएगा। लोगों को देख के लगेगा ये तो मूर्खता है, ये कैसा परमेश्वर, ये तो बलहीनता है, ये सामर्थ्य की बात नहीं है, ये बुद्धि की बात नहीं है। लेकिन पौलुस पवित्र आत्मा से भर के बोलता है कि क्रूस की कथा जो हम प्रचार करते हैं वो ही परमेश्वर का ज्ञान है, कि कोई समझ भी नहीं सकता, हमारी बुद्धि में भी कभी आ नहीं सकता कि उनके बेटे के मृत्यु से वो पूरी मनुष्य जाति को एक बारी में ही वो ऐसा बलिदान करेंगे कि आने वाली पीढ़ियां भी बचाई जाएंगी। ये कोई सोच नहीं, ये ज्ञान की बात है। क्रूस का कथा ज्ञान है परमेश्वर का, कि उनके ही बुद्धि में ऐसी बात आ सकती थी। और क्रूस की कथा क्या है, परमेश्वर का सामर्थ्य। जो लोगों को लगा कि ये बलहीनता है, जो लोगों को लगा कि यार ये कैसा गॉड है जो मर गया, लेकिन यही परमेश्वर का सामर्थ्य निकला कि उन्होंने मृत्यु से और उसके पुनरुत्थान से क्या किया, हम सभी को परमेश्वर में वापस पुनरुत्थान के लिए द्वार खोल दिया। तो क्रूस का सुसमाचार क्या है, परमेश्वर का ज्ञान है और परमेश्वर का सामर्थ्य। आप ये लोग आप वो लर्न कर सकते हैं। ये वर्ष बहुत ही पॉपुलर है और हमें ये मेमोराइज होना चाहिए कि क्या, क्रूस की कथा, हम किस मसीह का, हम क्रूसित मसीह का प्रचार करते हैं। सुसमाचार क्या है कि यीशु मसीह आपके लिए और मेरे लिए आए, हमारे पापों के लिए मारे गए, 3 दिन वो कब्र में रहे, लेकिन तीसरे दिन वो जिंदा हो गए। अब क्योंकि वो जिंदा हो गए हैं, हम भी जी उठेंगे और एक दिन जब वो वापस आएंगे हम भी पुनरुत्थित होएंगे और उनके साथ हमेशा के लिए हम एक अनंत जीवन में हम लोग प्रवेश करेंगे। यही सुसमाचार है। तो पौलुस क्या कह रहा था कि यूनानियों के लिए और यहूदियों के लिए ये बलहीनता है, ये मूर्खता की बात है। लोगों को लगेगा ये कैसी मूर्खता है, ये कैसी बलहीनता है, ये कैसा गॉड है। लोगों को समझ नहीं आता ना, यीशु मसीह है ना। मेरे बचपन में स्कूल में जितने फ्रेंड्स थे वो कहते थे तुम्हारा गॉड तो वीक है, वैसा मजाक मुझे बहुत बुरा लगता था। मुझे पता है आप लोगों ने भी एक्सपीरियंस किया होगा कि बच्चे ऐसे बोलते तुम्हारा गॉड तो क्रूस में मर गया, ऐसा लटका हुआ है। लेकिन जो लोगों को जो नाश होने वाले हैं उनको मूर्खता ही नज़र आता है, उनको ये बलहीनता ही नज़र आता है। लेकिन यही जो क्रूसित मसीह है वो ही परमेश्वर का ज्ञान है, कि गॉड ने ऐसी बुद्धि की बात सोची और वही सामर्थ्य है कि देखो उनका बलहीनता भी हमसे कितना ज़्यादा सामर्थ्य निकला, कि एक व्यक्ति की मृत्यु से और उनके पुनरुत्थान से हम में से हर एक व्यक्ति जो कोई विश्वास करता है वो भी मृत्यु को एक दिन हराएगा। आप और मैं मृत्यु के द्वारा निगले नहीं जाएंगे, लेकिन हम भी यीशु मसीह में होके उस मृत्यु को हराएंगे, क्योंकि यीशु ने पहले उस मृत्यु को हरा दिया और मृत्यु हमें हरा नहीं पाएगी। तो यही परमेश्वर का ज्ञान और परमेश्वर का सामर्थ्य है। तो आप सब ये लर्न कर सकते हैं। हमें तो ये मुंह ज़बान नहीं याद होना चाहिए। विश्वास करने वालों के लिए क्रूसित मसीह का जो सुसमाचार है वो क्या है, परमेश्वर का ज्ञान है और परमेश्वर का सामर्थ्य है। आई होप आप सबको ये पूरा डॉक्ट्रिन क्लियर है। मैं 1 सेकेंड आप लोगों को देना चाहूँगी। क्या किसी को कोई कन्फ्यूजन है, क्या आप चाहते हो मैं रिपीट करूँ? आप एक क्षण ले सकते हैं इसको एब्जॉर्ब करने के लिए। ठीक है, ये 2 शब्द आप लोग मेमोराइज कर लीजिए। सुसमाचार परमेश्वर का ज्ञान है और परमेश्वर का सामर्थ्य है। किन लोगों के लिए? हम बचाए जाने वालों के लिए। जो कोई इस पर विश्वास करता है उसके लिए सुसमाचार परमेश्वर का ज्ञान और परमेश्वर का सामर्थ्य है। ठीक है, 1 कोरिन्थियंस में था, उसी का कंटिन्यूएशन 2 कोरिन्थियन में है। तो आज हम उस ज़्यादा डिटेल में जाए, इतना ही करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो अब क्या है, पौलुस ये सारी बातें क्यों बोल रहा है? वो हमने पिछले अध्याय में भी देखा था, वो बार बार कंपेयर कर रहा है कि
मैं अब व्यवस्था के अधीन नहीं हूँ, व्यवस्था मारती है, मैं उसका सेवकाई नहीं करता। लेटर शब्द मारता है लेकिन आत्मा जलाता है। वो बार बार नई वाचा की सेवकाई के बारे में क्यों बोल रहा है? क्योंकि कह रहा है कि मुझे मिलावट करने की ज़रूरत नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि सुसमाचार अपने आप में सामर्थी है, वो अपने आप में काफ़ी है कि मुझे भी बचा सके, आपको भी बचा सके, जो कोई उसको सुनता बचा सके। इसलिए मुझे वचन में मिलावट करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे लोगों को बेवकूफ़ बनाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे बड़ी बड़ी बातें करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल प्रीच करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गॉस्पेल अपने आप में काफ़ी है। इसलिए वो कह रहा है कि अब मुझे नई वाचा की सेवकाई दी गई है, तो इसलिए मैं हियाव नहीं छोड़ता, मैं मिलावट नहीं करता, मैं झूठ, मुझे कुछ एक्स्ट्रा ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि इस नई वाचा का सेवकाई ये जो है अपने आप में सामर्थ्य है। गॉस्पेल जो सुसमाचार है वो हमें देखने में सिंपल लगेगा, लेकिन ये इतना पावरफुल है कि उसमें अलग से ऐड करने की, कुछ बढ़ाने की या घटाने की ज़रूरत नहीं है। ये अपने आप में इतना सामर्थ्य है कि जब मैं किसी को सुसमाचार सुनाता हूँ और जब वो व्यक्ति सुन के विश्वास करता है, उसी समय वो है ना, जैसे ही कोई व्यक्ति सुसमाचार पर विश्वास करता है, कुछ अलग से एडिशनल कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। विश्वास के द्वारा जब वो मुंह से अंगीकार करता है, वो व्यक्ति उस विश्वास के द्वारा बचाया जाएगा। सुसमाचार इतना सामर्थी है। हर दिन सुन सुन के हमें लगता है फिर से गॉस्पेल, वही सिंपल गॉस्पेल एवरीडे, लेकिन वो जो सिंपल सा स्टोरी है वो ही परमेश्वर ज्ञान और सामर्थ्य है। वो पावरफुल है। वो सिंपल सा जो स्टोरी है वो इतना अमेजिंग है कि जब हम उसको बोलते हैं किसी व्यक्ति को, या फिर जब हमने पहली बार सुना, उसमें जब हमने सुना और हमने जब विश्वास किया, वो हमें काफ़ी था सेव करने के लिए, हमें उद्धार पाने के लिए बस यही चाहिए था। अब क्या है कि इस कुरिन्थ के कलीसिया में हमने क्या देखा था कि काफ़ी फॉल्स टीचर्स, यानी कि झूठे भविष्यवक्ता, झूठे शिक्षक वहाँ पर आ गए थे। और ये जो लोग थे ये यहूदी लोग थे, और ये लोग क्या बोल रहे थे कि सुसमाचार ही काफ़ी नहीं है, आपको सुसमाचार के साथ और काम भी करने पड़ेंगे। क्या आप लोग एग्जाम्पल्स दे सकते हैं कि वो क्या काम करने के लिए बोल रहे थे सारे लोगों को? आपको कुछ एडिशनल वर्क्स करना पड़ेगा। गॉस्पेल विश्वास करना ही काफ़ी नहीं है, आपको कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल वर्क्स करने पड़ेंगे सेव होने के लिए। पुरानी व्यवस्था को मानना हाँ हाँ मानना बिल्कुल पड़ेगा। बिल्कुल। ये लोग कह रहे थे कि आपको पुराना व्यवस्था भी, ज्ञान हाँ, की खोज करनी है। ज्ञान की खोज करनी पड़ेगी। और कोई? ओके, आप लोग काफ़ी सही हैं। हाँ, तो क्या हुआ था, ये जो यहूदी लोग थे, जो झूठे शिक्षक लोग यहाँ पर आ गए थे, ये लोग कह रहे थे कि आपको खतना भी करना पड़ेगा, सिर्फ विश्वास करना ही काफ़ी नहीं है। अगर आप खतना, जो यहूदी लोग तो बचपन से ही खतना होते थे, उनका सर्कमसिजन हुआ होता था, लेकिन कोई जेंटाइल यानी कोई गैर यहूदी, कोई अन्य विश्वासी अगर सुसमाचार सुन के सेव हो रहा है, तो वो कह रहे थे सिर्फ विश्वास करना काफ़ी नहीं है, आप खतना भी कराओ, आपको व्यवस्था भी फॉलो करनी पड़ेगी। ये लोग सालों से व्यवस्था फॉलो कर रहे थे, इनके रग रग में व्यवस्था बसी हुई थी। आप सब जानते हैं कि 14 साल तक सारे बच्चों को तोरा रटवा दिया जाता है। 14 साल पे उनका एक बार मित्सवा करके एक सभा होती है, जिसमें उनको एक रब्बा एक टीचर आता है, और वो तोरा में से कोई भी पोर्शन उस बच्चे से पूछेगा कि आप ये वाला आप पोर्शन आप सुना दो, और उस बच्चे का वो पोर्शन मुंह ज़बानी तोरा में से जो भाग वो बोले, वो भाग उस व्यक्ति को, उस बच्चे को बोल के सुनाना होता है। जब बोलता है तो मतलब अब वो बड़ा हो गया है। 14 साल की उम्र तक उनको पूरा तोरा रटवा दिया जाता है। तो ये सारे जो यहूदी लोग थे, तो इनसे व्यवस्था छूटी ही नहीं जा रही थी। ये व्यवस्था से इतने बंधे हुए थे कि कह रहे थे अगर वो गैर यहूदी भी विश्वास में आ रहा है तो आपको भी खतना करना पड़ेगा, आपको सब्बत
है ना, सैबथ आप लोगों को मानना पड़ेगा। और जो जितने इनके फेस्टिवल्स हैं आपको ये सारे फेस्टिवल्स भी मनाने पड़ेंगे। तो ये कह रहे थे व्यवस्था भी करो, आप विश्वास भी करो। ठीक है, तो ये लोग क्या कह रहे थे, सुसमाचार अकेला काफ़ी नहीं है। हम पहली दो आयतों से आगे पहली दो आयतों पे यहाँ भी, सॉरी मैंने मिटा दिया। तो ये कह रहे थे सिर्फ विश्वास करना काफ़ी नहीं है, अब अगर विश्वास कर रहे हो तो आप खतना भी करो, आप ये अपने फेस्टिवल्स जितने त्यौहार हैं इनके त्यौहार भी आप मनाओ, ये जो इतने दिन हैं। और फिर ये क्या कह रहे हैं, खाने पीने में जो इनके रोक टोक थी, खाना पीना, इनका तौर तरीका, हाथ धोना, ये करना, क्लिनलीनेस, खाना पीने के में भी ये लोग कह रहे थे अब ये करो वो करो। ये अन्य जाति जो लोग विश्वास में आ रहे थे उनको कह रहे थे आपको ये सब बातें भी करनी पड़ेंगी, आपको खतना भी कराना पड़ेगा, आपको फेस्टिवल्स भी मनाने हैं, आपको खाना पीना में जो हम जो अनक्लीन एनिमल्स नहीं खाते, हम जो सिर्फ शुद्ध जानवर खाते हैं, है ना, हम सब वो पतरस का हम इंसिडेंट जानते हैं, है ना, कि पतरस जब छत पे लेटा हुआ था शिमोन के घर पे, वो एक दर्शन देखता है कि एक चादर में क्या होता है, हर प्रकार के जानवर, शुद्ध और अशुद्ध जानवर आते हैं, और परमेश्वर का आत्मा उसके बोलता है कि उठ और तू खा, है ना। तो क्या होता है कि वो कहता है मैंने कुछ अशुद्ध चीज़ आज तक नहीं खाई। तो फिर परमेश्वर का आत्मा बोलता है जिसको परमेश्वर ने शुद्ध किया तो उसको अशुद्ध क्यों बोलता है। लेकिन ये इस बात का दर्शन था कि परमेश्वर का आत्मा अन्य जातियों के ऊपर भी उतारा जाएगा। तो क्या है कि ये लोग क्या कर रहे थे, विश्वास तो करने हैं, सुसमाचार तो करने हैं, लेकिन ये सारे काम भी करने पड़ेंगे। मैं चाहती हूँ आप लोग प्रेरितों के काम उसका अध्याय 15 आप लोग खोल लीजिए, एक्ट्स चैप्टर 15। हम लोग ये पूरा नहीं पढ़ेंगे, एक्ट्स चैप्टर 15 प्रेरितों के काम अध्याय 15, उसका आप पहली आयत पढ़ दीजिए प्लीज। कुछ लोग यहूदिया से आकर भाइयों को सिखाने लगे, जब तक मूसा की रीति के अनुसार तुम्हारा खतना ना हो तुम उद्धार नहीं पा सकते। हाँ, तो ये यहूदी लोग, कुछ लोग आए और जो नए विश्वासी थे, है ना, उनको क्या से खाने लग गए कि जब तक तुम मूसा की जो व्यवस्था थी उसके अनुसार तुम खतना नहीं कर लेते आप लोग सेव नहीं हो सकते। तो विश्वास करना ही काफ़ी नहीं है, आप लोग ये सब भी करो। ये झूठी शिक्षा है। हमने पिछले ही क्लास में क्या देखा था, व्यवस्था फॉलो करने से, आप लोगों ने ही जवाब दिया था, व्यवस्था पालन करने से कोई धर्मी नहीं ठहराया जाता, हम लोग विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराए। यहाँ तक कि अब्राहम भी विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया गया था। हमने पिछली क्लास में पूरा डिस्कशन किया था, तो ये वाला हम आज नहीं करेंगे। लेकिन ये झूठे शिक्षक जो यहूदी थे, ये लोग अपना जो बोझ है ये दूसरों के ऊपर भी थोप रहे थे, खतना भी करो। ठीक है, आगे पढ़ दीजिए, आप दूसरी आयत भी पढ़ दीजिए प्लीज। जब पौलुस और बरनबास का उनके साथ मतभेद तथा वाद विवाद हुआ, तब भाइयों ने यह निश्चय किया कि पौलुस, बरनबास तथा उनमें से कुछ अन्य लोग इस समस्या के संबंध में प्रेरितों और प्राचीनों के पास यरूशलेम जाएं। हाँ, अब ये यहूदी लोग आए और ये शिक्षा देने लग गए। तो जितने सारे प्रेरित लोग थे, जितने भाई लोग थे, उन्होंने क्या सोचा कि अब पौलुस और बरनबास क्या करेंगे, प्रेरितों से मिलने के लिए यरूशलेम जाएंगे। अब यरूशलेम की कलीसिया वहाँ पे मेन कलीसिया थी, वहाँ पे मदर चर्च था, वहाँ पे जहाँ पे सारे प्रेरित लोग थे, प्राचीन लोग थे, एल्डर्स थे चर्च के। तो सारे भाई लोग सोचते हैं इस समस्या को तो सुलझाना पड़ेगा। आधे लोग कह रहे हैं सिर्फ विश्वास करना है, आधे लोग कह रहे हैं विश्वास भी करना है, खतना भी करना है। तो काफ़ी एक ना आर्ग्यूमेंट हो गया। एंड पॉल और बरनबास, वो लोग विश्वास में बहुत वो थे, वो लोग डॉक्ट्रिन में, सिद्धांत में बहुत अच्छे से स्ट्रांगली खड़े थे। वो कहते हैं नहीं, सिर्फ विश्वास करना ही काफ़ी है, खतना करने की ज़रूरत नहीं है। तो सारे भाई लोग सोचते हैं पॉल और बरनबास को यरूशलेम की कलीसिया हम भेजेंगे। इसको कहते हैं यरूशलेम की काउंसिल, है ना। इसके विषय में पास्टर एंड्रोई ने भी बाइबल स्टडी में पूछा था, यरूशलेम का काउंसिल ये है। तो आज हम यरूशलेम काउंसिल के बारे में सीखने जा रहे हैं। ठीक है, यरूशलेम का काउंसिल ये है। सॉरी, मेरे दोनों मार्कर्स काफ़ी लाइट हो गए हैं।
जेरूशलेम काउंसिल, यरूशलेम की काउंसिल, यहाँ इस पे शुरुआत होती है यरूशलेम के काउंसिल की। हाँ, तो क्योंकि ये एक विवाद खड़ा हो गया था, पौलुस और बरनबास कहाँ जाते हैं, यरूशलेम जाते हैं, और वहाँ पे पतरस हैं या वहाँ पे जेम्स हैं, मेन जो चेले लोग थे वो लोग वहाँ पर हैं, सारे प्राचीन लोग वहाँ पर हैं। तो यरूशलेम की कलीसिया जाते हैं और वहाँ पे क्या होता है, काउंसिल होता है, यानी सब लोगों की बैठक बैठती है। एक सेकंड दीजिए, एफ्रेम आ गया है। हाँ जी, थैंक यू। हाँ, तो वहाँ पे एक बैठक बैठती है कि इस विवाद को कैसे सॉल्व किया जाए। तो वहाँ पे पतरस है, वहाँ पे पौलुस है, वहाँ पे बरनबास है, जेम्स है, ये सारे लोग, एक बड़ा काउंसिल होता है कि अब हमें एक ही टीचिंग देना है। अलग अलग कलीसिया में अलग अलग टीचिंग नहीं होना चाहिए कि ये खतना भी करो और व्यवस्था भी करो, विश्वास भी करो, ऐसा नहीं है। सारे चर्चेज में एक ही टीचिंग होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारे काउंसिल बैठाते हैं। तो अब हम आयत पढ़ेंगे। आप ये आयत पढ़ लीजिए, छठी आयत पढ़िए। तब प्रेरित और प्राचीन इस बात के विषय में विचार करने के लिए इकट्ठे हुए। तब पतरस ने बहुत वाद विवाद हो जाने के बाद खड़े होकर उनसे कहा, हे भाइयों, तुम जानते हो कि बहुत दिन हुए परमेश्वर ने तुम में से मुझे चुन लिया कि मेरे मुंह से अन्य जातियां सुसमाचार का वचन सुनकर विश्वास करें। आगे भी पढ़े। नहीं, इतना काफ़ी है, वो एक बहुत बड़ा स्पीच देता है, आप लोग बाद में पढ़ना। यहाँ पे हम लंबे लंबे पोर्शंस नहीं पढ़ेंगे। पहले पतरस खड़ा होता है एंड पतरस उस काउंसिल को एड्रेस करता है और वो पूरा बताता है कि आपको पता है कि परमेश्वर ने मुझे अन्य जातियों के बीच में भी सुसमाचार शेयर करने के लिए बोला है, ठीक है। तो पतरस पहले खड़ा होता है, फिर जेम्स भी खड़ा होता है। तो आप ये घर पे अच्छे से पढ़ना है पूरा चैप्टर। वो लोग अलग अलग वो करते हैं, फिर सब लोग ये बैठ के निष्कर्ष निकालते हैं कि हम एक ही टीचिंग सारे चर्चेज में हम लोग शेयर करेंगे। और वो क्या है, हम लोग सीधा डायरेक्टली हम ये पढ़ेंगे 29 इसी चैप्टर का आप 29वां आयत पढ़ दीजिए। कि तुम मूर्तों पर बलि किए हुओं से और लहू से और गला घोटे हुओं के मांस से और व्यभिचार से दूर रहो। इनसे हाँ दूर रहो तो तुम्हारा भला होगा, आगे शुभ। हाँ, तो दो तीन चीज़ें वो लोग कहते हैं, बस आपको ये करना है, खतना की ज़रूरत नहीं है। बस क्या करना है, मूर्तों को चढ़ा हुआ खाना, मूर्ति पूजा से दूर रहना है। मूर्ति पूजा, मूर्तों को चढ़ा हुआ खाना से दूर रहना है। आगे बोलते जा सकते हैं आप लोग। लहू, लहू नहीं पीना, ठीक है। लहू में जीवन है, लहू से आपको दूर रहना है। क्या आप देख पा रहे हैं? सॉरी, मेरा मार्कर बहुत लाइट है। व्यभिचार से दूर रहना है, ठीक है। तो यही, अगर आप इतना काम करते हैं काफ़ी है, व्यवस्था फॉलो करने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एक और एक दो आयतें हम और पढ़ेंगे उसका, इसी अध्याय का आप 10 और 11 पढ़ दीजिए। इसी अध्याय का 10-11। हाँ, 15 का ही 10 और 11। तो अब तुम क्यों परमेश्वर की परीक्षा करते हो कि चेलों की गर्दन पर ऐसा जुआ रखो जिसे ना हमारे बाप दादे उठा सके थे और ना हम उठा सकते हैं। हम्म, हाँ, हमारा यह निश्चय है कि जिस रीति से वे प्रभु यीशु के अनुग्रह से उद्धार पाएंगे, उसी रीति से हम भी पाएंगे। बिल्कुल। तो ये पतरस ने बोला था कि ऐसा जुआ, ऐसा बर्डन अब लोगों के ऊपर क्यों रख रहे हो जो हमारे परदादा भी नहीं उठा पाए और हम भी नहीं पठाए। ये किस उस बोझ की बात कर रहे हैं?
क्या हत्या की और व्यवस्था की। हाँ, ये लोग व्यवस्था की बात कर रहे हैं कि व्यवस्था एक ऐसा बर्डन जो हमारे परदादा बाप दादा लोग भी नहीं उठा पाए और हम लोग भी नहीं बटाए, क्योंकि हर दिन कोई ना कोई गलती हो ही जाती थी। कहते हैं इन नए विश्वासी के ऊपर ये बोझ आप मत डालो। हम सब जानते हैं विश्वास से बचाए जाते हैं, मैं भी और आप लोग भी। तो ये सारा काउंसिल हुआ, इन सब लोगों ने डिस्कशन किया एंड पवित्र आत्मा की अगुवाई में ये दो तीन चीज़ें ही फाइनल हुई। मूर्ति पूजा नहीं करना, मूर्तियों को सौंपा गया खाना नहीं खाना, लहू नहीं पीना और अगर किसी उसमें लहू है वो नहीं खाना, व्यभिचार नहीं करना। अगर आप ये तीन चार चीज़ें कर रहे हैं, ऑल गुड। तो वहाँ से एक 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 वो आया कि अब हम व्यवस्था हमें फॉलो करने की ज़रूरत, इसी को यरूशलेम के काउंसिल बोला जाता है। यहाँ पे सारे प्रेरित लोग, सारे मसीह लोग एक ही डॉक्ट्रिन में आए, एक ही इस अग्रीमेंट में आए कि वो अब हम व्यवस्था के अधीन नहीं है, हमें व्यवस्था रिचुअल्स अब हमें फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। हमने जैसे पिछली क्लास में था, अब सब कुछ हमारे हृदय पे आके रुक चुका है, हमारे थॉट्स में, वहाँ तक गॉड जज करते हैं, है ना। अब हम थॉट्स को रिचुअली बाहरी रूप से हम साफ सफाई नहीं करते, हम यहाँ पे पवित्र आत्मा से हम लोग यहाँ पे साफ सफाई रखते हैं। और अगर मूर्ति पूजा ना करें, हम लहू से भरा हुआ खाना या फिर लहू ना पिए और व्यभिचार ना करें, ऑल गुड। ठीक है, तो यहाँ इस काउंसिल पे ये चीज़ें हुई कि ये बिल्कुल नहीं करना है, खतना की ज़रूरत नहीं है, न्यू मून फेस्टिवल्स, सैबथ, हैंड वॉशिंग करके खाना खाओ, क्लीन अनक्लीन फूड, डेड बॉडी के पास नहीं जाना, मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो किसी को टच नहीं करना, ये मत करना वो मत करना, व्यवस्था आप सभी लोग जानते हैं। उस सब से अब इस काउंसिल के बाद हुआ ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये तीन चार चीज़ें करनी है और आप ठीक हैं। हाँ जी, बोलिए। हाँ, तो वहाँ से ये एक्ट्स के अध्याय 15 से उसके बाद ये सारे जगत के विश्वासियों में ये बात फैल गई। ये है यरूशलेम का काउंसिल। अगर अभी पाशा आंटो बाइबल स्टडी लेते हैं, कोई हिस्ट्री का क्लास होता है, तो आप कह सकते हैं हम यरूशलेम काउंसिल के बारे में पता है। ये काउंसिल किस विवाद से शुरुआत हुई थी कि खतना करना है या नहीं करना। उसके बाद सारे पतरस खड़ा हुआ, जेम्स खड़ा हुआ, पॉल और बरनबास खड़े हुए, उन्होंने सब ने अपनी गवाही दिया और ये सारे लोग एक ही निष्कर्ष पे आए कि हमें बस ये बातें करना है, अगर हम ये करते हैं तो काफ़ी है, खतना की ज़रूरत नहीं है, न्यू मून फेस्टिवल्स की ज़रूरत नहीं है। ये लोग अलग अलग त्यौहार मनाते थे, है ना, पास ओवर का त्यौहार, नए चांद का त्यौहार, ये त्यौहार वो सब करने की अब ज़रूरत नहीं है। किसी के पास क्या कोई सवाल है? मैं चाहती हूँ आप लोग कुलूसियों 2:16 निकाल के पढ़ दीजिए। इसलिए खाने पीने या पर्व या नए चांद या सब के विषय में तुम्हारा कोई फैसला ना करे। हाँ, अब नए चांद, पुराने चांद, खतना, शब्द, इस सब को लेकर अब तुम्हारा कोई फैसला, तुम्हें कोई जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन सब बातों से अब हम स्वतंत्र किए गए हैं। इसलिए पौलुस दूसरे कुरिन्थियों की जो पत्री है उसमें शुरुआत से ही वो कह रहा था कि अब मैं नई वाचा में आ चुका हूँ, अब मैं आत्मा की सेवकाई करता हूँ, मैं व्यवस्था के नहीं करता। क्यों? क्योंकि लोग सच में कह रहे थे कि आपको व्यवस्था भी माननी पड़ेगी। इसलिए वो बार बार दोनों का अंतर वो इन अध्यायों में बोलता है कि मुझे ये नई सेवकाई दी गई है, इसलिए मुझे वचन में अब मिलावट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि सुसमाचार अपने आप में काफ़ी है, उसमें अच्छे काम मिलाने की ज़रूरत नहीं है। सुसमाचार प्लस गुड वर्क्स की ज़रूरत नहीं है, सुसमाचार प्लस खतना की ज़रूरत नहीं है, सुसमाचार प्लस फेस्टिवल्स मनाओ इसकी ज़रूरत नहीं, सुसमाचार प्लस क्लेनलीनेस, हैंड क्लीनिंग, डेड बॉडी से दूर रहना, इस सब की ज़रूरत नहीं। सुसमाचार अपने आप में परमेश्वर का ज्ञान और सामर्थ्य है कि आपको और मुझे उद्धार दिला सके। ठीक है, और आई एम सॉरी, एक कॉल आ रहा है, सॉरी एक कॉल आ गया था। ठीक है,
अब हम क्या है, हाँ, तो इनका खंडन करते हुए इसलिए वो पूरे अध्यायों में कह रहा था नई वाचा की सेवकाई, पुरानी वाचा की से। अब व्यवस्था किसी को बचा नहीं सकती, वो सब मृत्यु का दंड देती है, लेकिन आत्मा क्या है, वो जलाता है। इसलिए इतने अच्छे से वो बोल रहा था, क्योंकि वहाँ पे झूठे शिक्षक आके ये बात कर रहे थे कि आपको खतना भी करना पड़ेगा, आपको नया मून ये सब भी करना पड़ेगा। मैं चाहती हूँ हम दूसरा कुरिन्थियों, आप उसका 11वां अध्याय खोलिए, 13 से 15 तक पढ़ दीजिए। दूसरा कुरिन्थियों 11, 13 से 15। क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित और छल से काम करने वाले और मसीह के प्रेरितों का रूप धरने वाले हैं। यह कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। हाँ, तो यहाँ पे ये पौलुस क्या कह रहा है कि ये जो प्रेरित हैं ये क्या करते हैं, ये सुसमाचार में मिलावट करते हैं। और क्या क्या एग्जाम्पल दे रहा है कि स्वर्गदूत भी कई बारी क्या करते हैं, शैतान भी स्वर्गदूत का रूप धारण करके आके वो ऐसी बातें बोलता है कि लोगों को भरमा देता है। रॉन्ग टीचिंग, क्या कोई इसका डेफिनेशन दे सकता है? झूठी शिक्षा। आप कैसे बोल सकते हो कोई चीज़ झूठी शिक्षा है? अगर कोई शैतान का वर्शिपर, कोई डीमन वर्शिपर, डेविल वर्शिपर आएगा तो हम तो सारे विश्वासी मना कर देंगे, है ना। हम तो कहेंगे कि हाँ ये तो डेविल का पुजारी है, डेविल का टीचिंग लेकर है, हम सब मना कर देंगे। लेकिन फॉल्स टीचिंग का खूबी ही ये होता है कि समझना बहुत मुश्किल होता है कि ये रॉन्ग टीचिंग है, क्योंकि वो सही टीचिंग जैसा नजर आता है। अभी हमने क्या पढ़ा कि शैतान भी ऐसे रूप धारण करके घूमता है मानो एंजल ऑफ लाइट हो, ज्योति का स्वर्गदूत हो। झूठे शिक्षक भी यीशु मसीह का नाम लेकर ही ऐसी शिक्षाएं बोलते हैं जो सुनने में लगती है कि सच्ची है, लेकिन होती वो झूठी शिक्षा है। क्या आप लोग फॉल्स टीचिंग का डेफिनेशन, आप लोग जितना आपको पता है, आप कैसे आप बोल सकते हैं कि यार ये रॉन्ग टीचिंग है या फिर गलत शिक्षा है? वचन से परख के देखेंगे कि उनकी शिक्षा क्या है, वचन क्या है। बिल्कुल सही। वचन अगर से वो शिक्षा सुसमाचार और क्रूस से जुड़ी हुई नहीं होगी या उसके विपरीत होगी तो वो झूठी शिक्षा होगी। बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग वचन से तोलेंगे। और कोई भी कुछ ऐड करना चाहेगा? मैं ऐसे में एक वर्स रीड करना चाहती हूँ। हाँ। 2 Corinthians 11 3 से लेकर के 4 तक। परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन और सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना किए जाएं। यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे जिसका प्रचार हमने नहीं किया, या कोई और आत्मा तुम्हें मिले जो पहले ना मिला था, या और कोई सुसमाचार सुनाए जिसे तुमने पहले ना माना था, तो तुम उसे सह लेते हो। आई मीन टू से कि इसके अलावा अगर कोई और टीचिंग करता है, दैट इज मीन कि वो वचन या फिर जो प्रीचर है वो गलत टीचिंग दे रहा है। क्योंकि यहाँ पे पॉल ने खुद ही 11 चैप्टर में लिखा है कि यीशु मसीह के अलावा या फिर यीशु मसीह के पहले जिन्होंने यीशु मसीह के बारे में प्रचार किया या गॉड के बारे में, उसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दैट अगर वो टीचिंग देते हैं तो वो फॉल्स टीचिंग है। बिल्कुल सही, आप सभी ने बिल्कुल सही कहा। हम वचन से तौल के देखेंगे एंड प्लस ये सुसमाचार से अगर कॉन्ट्रडिक्ट करता हुआ, यानी कि स्वर्गदूत तक आकर, आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, है ना। गलातियों में भी ऐसे लिखा है 1:8 में आप लोगों ने वचन की स्वर्गदूत भी आकर अगर इस सुसमाचार के विपरीत, जैसे स्टीवेंसी ने बोला, कोई भी और सुसमाचार बोले, कोई एंजल्स भी हेवन से उतर के कुछ बोले, आप उस पर विश्वास नहीं करना। आजकल हम कोई भी टीचिंग यूट्यूब पे सुनते हैं और हम बहक जाते हैं, क्योंकि सुनने में बहुत ही लुभावनी लगती है।
आप लोगों ने बिल्कुल सही कहा, हमें जांचने की ज़रूरत है। जब हम पहला कुरिन्थियों भी हमने पढ़ा था, क्या लिखा था, अगर कोई प्रचार करता, 2-3 लोग आत्मा से भरे हुए लोग उसको डिसर्न करें, जज नहीं, डिसर्न, आत्मा में उसको, डिसर्न को हिंदी में कैसे बोले, उसको जांचें कि ये वचन के परखना। अनुसार, हाँ परखें कि ये वचन के अनुसार है या नहीं है। क्योंकि कोई भी झूठा भविष्यवक्ता शैतान का नाम लेकर आके नहीं बोलेगा, वो यीशु मसीह का नाम लेकर ही झूठी शिक्षा लोग फैलाते हैं। आजकल आप लोग झूठी शिक्षा का 1-2 एग्जाम्पल्स बोलना चाहेंगे, क्या क्या झूठी शिक्षा आप लोगों ने सुना है? काफ़ी आजकल। झूठी शिक्षा के एग्जाम्पल्स देखेंगे हम थोड़े से। क्या क्या सुना आप लोगों ने जो प्रीचर्स ही बोलते हैं? एक तो प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल काफ़ी फेमस है, आप कभी गरीब नहीं हो सकते, प्रॉस्पेरिटी। एक प्रेयर, पवित्र आत्मा का विरोध करना। पवित्र आत्मा का विरोध करना, ये क्या टीचिंग है? कई सारे लोग पवित्र आत्मा के जो वरदान होते हैं, हाँ जैसे हाँ कि अन्य हाँ भाषा हो गया, हाँ 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 के हाँ। खिलाफ में बहुत ज्यादा बोलते हैं, बोला ये सही नहीं है हम्म। बाइबल। बिल्कुल समझ गई मैं, होली स्पिरिट के वर्क्स को वो बिलीव नहीं करते। फॉल्स प्रोफेसी भी करते हैं कि जीसस ने हाँ आपके लिए ये बोला है, या फिर गॉड ने आपके लिए ये प्रॉस्पेरिटी बोला है। हाँ, लाइक ये सिखाते हैं कि भविष्यवाणी है ना, प्रोफेसी स्कूल। प्रोफेसी। हाँ, ये वचन में कहीं पर भी नहीं है। ठीक है, प्रॉस्पेरिटी कि आप हमेशा गरीब ही रहो, आप हमेशा अमीर 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 अमीर, है ना। हमने चर्च में भी सीखा, हमने वचन में भी सीखा है, सही नहीं है। बीच बीच में ऐसे सीजन्स आ सकते हैं जहाँ पे आपके पास घटी होगी। पौलुस खुद बोलता है, मैंने कमी में, घटी में, भरपूरी में, हर रीति से मैंने खुश रहना सीख लिया है। ठीक है, पैसा एक बीज है, ये भी हम लोगों ने सुना है ना। मनी, सॉरी आज मैं मार्कर क्यों यूज़ कर रही हूँ, आई एम सो सॉरी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नया मार्कर अरेंज करेंगे। पैसा ही बीज है, बीज बो, बीज बो। वचन को वो बीज नहीं बोलते, वो पैसे को बीज बोलते हैं कि आप जितना बोगे उतना ज़्यादा वो इंक्रीज होता जाएगा। ऑयल वाला है ना, काफ़ी सारे टीचिंग है, तो वो शैतान का नाम लेके नहीं, वो यीशु मसीह का नाम लेकर ही बोलता है। क्लेम करना है ना, विजन्स बहुत ज़्यादा देखना, पवित्र आत्मा का नाम लेके कि, और फिर बहुत कूदना, ताली बजाना, बहुत सारी चीज़ें जो वचन में कहीं पर भी नहीं है। जब हम ये सारी बातों को देखते हैं, हम जांच सकते हैं वचन से कि ये सब रॉन्ग टीचिंग है, और वो एंजल ऑफ लाइट बनकर ही घूमता है। तो गलातियों में भी यही आप देखोगे, गलेशियंस के बुक में भी यही है, कोलोशियंस के बुक, कोलूसियों की किताब है, उसमें भी यही हो रहा था। तो लोग झूठे शिक्षक आ गए थे, कलीसियों में घुस गए थे। ये आज की बात नहीं है, उस जमाने से झूठे शिक्षक लोग घुस कर कलीसियों में झूठी शिक्षाएं फैला रहे हैं। तो हमें हमें विश्वासियों को बहुत जांचने के लिए और सतर्क रहने की ज़रूरत है कि जो कोई भी प्रीचर आके कुछ भी प्रचार, आप वचन खोल के आप जांचो, पवित्र आत्मा की अगुवाई में आप परखें। प्रीचर को जज करने से बेहतर है जो वो वचन बोल रहा है, हम उसको परखें कि ये वचन से बोल रहा है या नहीं बोल रहा है हमें। क्योंकि वो शैतान का नाम नहीं, यीशु मसीह का नाम लेके, यीशु ने खुद कहा अंत के दिनों में बहुत आएंगे जो कहेंगे मैं ही मसीह हूँ, और ऐसे कह के बहुत सारे लोगों को भरमाएंगे। क्योंकि डेविल भी एंजल ऑफ लाइट बनकर ही वो घूमता है और लोगों को भरमाता है। तो यही चीज़ें हो गई थी, इसलिए हम देखते हैं कि काउंसिल हुआ। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन है? हाँ, तो अब हम सभी को यरूशलेम की काउंसिल के बारे में हमें पता चल गया। थोड़ा सा हम और आगे करेंगे, उसके बाद हम बंद करेंगे। ठीक है, सो हम दूसरा कुरिन्थियों में हम वापस जाएंगे। दूसरा कुरिन्थियों उसके 4 अध्याय में हम हैं। ठीक है, तो इसलिए पौलुस कहता है क्योंकि मुझे नई वाचा की सेवकाई दी गई है, मुझे मिलावट करने की ज़रूरत नहीं है। सुसमाचार अपने आप में सामर्थी है, अपने आप में इतना बलवान है कि लोगों को बचा सकता है। इसलिए उसने पहला कुरिन्थियों में बोला था, बड़े बड़े शब्द लेकर नहीं आया, मैं सिंपल शब्दों के साथ आया, और मैंने सुसमाचार के अलावा आपके सामने कुछ प्रचार नहीं किया। क्योंकि यही, जब हम गॉस्पेल में मिलावट करते हैं, आप जान जाइए, अगर कोई कहता है कि सिर्फ विश्वास काफ़ी ना, आपको क्लेम करना पड़ेगा, आपको प्रोफेसाई करना पड़ेगा, अगर वो वचन के अनुसार नहीं है, आप समझ जाइए कि ये
फॉल्स टीचिंग है। अगर कोई कहे नहीं आप कर सकते हो, यू कैन डू इट, आपका अच्छा दिन, आपका बेस्ट लाइफ, आप जो बोलते हो वो हो जाता है, आप जो कन्फेस करते हो वही हो जाता है, आपके मुंह में ही सब कुछ है, गॉड के बोलने से चीज़ें होती हैं। तो जब कोई वचन में एडिशनल ऐड करता है और वो वचन के अनुसार नहीं है, आप समझ जाइए कि ये व्यक्ति एक रॉन्ग टीचिंग या फिर रॉन्ग डॉक्ट्रिन को लेकर आ रहा है। तो हमें बहुत ध्यान देने की, परखने की ज़रूरत है। अगर कोई बोले कि आप प्रोफेसाई करो, मुंह से अपने मन से प्रोफेसाई करो, अपने मन से आप उसको प्रोक्लेम करो, हम अपने मन से हम प्रोक्लेम नहीं कर सकते, है ना। अगर कोई बोलता है अपने मन से जो मन में आ रहा है वो करो, ऐसे कई लोग भरमाए जाते हैं। तो हमें वचन से जांचने की ज़रूरत है, जो वचन में है हम वही बोलते हैं। हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में ही, अपने मन से अपनी फीलिंग से नहीं, पवित्र आत्मा की अगुवाई में ही, वचन के अनुसार ही हम, गॉड अगर लीड करते हैं तो ही हम बोलते हैं। पौलुस से कहता है कि अपने मन से ये तक मत बोलो कि कल मैं यहाँ जाऊँगा या वहाँ जाऊँगा, या मैं दिल्ली जाऊँगा या नोएडा जाऊँगा। ऐसे बोलो अगर परमेश्वर ने चाहा तो मैं यहाँ जाऊँगा तो मैं वहाँ जाऊँगा, है ना। हमने एक्ट्स में भी रीड किया था, जब पवित्र आत्मा उसको बोलता था तो वो यहाँ जाता था, पवित्र आत्मा उसको बोलता था यहाँ नहीं जाना तो वो यहाँ नहीं जाता था। तो ऐसे हमें जीवन जीने की ज़रूरत है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। पहली 2 आयतें हमारी हो चुकी हैं। ठीक है, आप चौथा अध्याय का 3 से आप पढ़िए, 3, 4, 5। परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है तो यह नष्ट होने वालों ही के लिए पड़ा है, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार की ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। क्योंकि हम अपने को नहीं परंतु मसीह यीशु को प्रचार करते हैं कि वह प्रभु है, और अपने विषय में यह कहते हैं कि हम यीशु के कारण तुम्हारे सेवक हैं। आमेन आमेन। तो वो यहाँ पे कह रहे हैं, तो इसलिए हम खराई से सुसमाचार हम लोग प्रीच करते हैं। अगर सुसमाचार पे पर्दा पड़ा है तो वो अन्य जातियों के लिए है। क्यों? उसका रीज़न अभी हमने पढ़ा, कौन बताएगा? इस संसार के ईश्वर ने उनकी आंखें अंधी कर रखी हैं। बिल्कुल सही। ये व्यक्ति एक अन्य जाति है, इसकी आंखों पे पर्दा पड़ा हुआ है। ये बंदा सुसमाचार सुने भी, तब भी जब तक उसकी आंखों से पर्दा नहीं हटता और पवित्र आत्मा इसके हृदय को बोध नहीं कराता, बहुत मुश्किल है कि ये व्यक्ति विश्वास करे। हमने क्या पढ़ा? संसार के प्रभु ने क्या किया है? लोगों के आंखों पे पट्टी बांध के रखी है कि वो परमेश्वर की ज्योति जो खुद प्रभु यीशु मसीह, उसको सामने होते हुए भी नहीं देख पाते। और इसलिए हम लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, इसलिए इंटरसीड करना बहुत ज़रूरी है, उनके लिए मध्यस्थ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि लोगों, संसार के प्रभु ने, डेविल ने लोगों की आंखों पे पट्टी बांध कर रखा, उनके कान बंद करके, उनका हृदय कठोर है बहुत। तो प्रार्थना, इंटरसेशन क्या करता है? इस पर्दे को हटाता है, इनके कानों को खोलता है, इनके हृदय को सॉफ्ट, अच्छा भूमि बनाता है। उसके बाद जब हम वचन यहाँ पे बोलते हैं, जब वो लोग वचन सुनते हैं, सुन के उनके अंदर विश्वास उत्पन्न होता है, और जब वो मुंह से अंगीकार करते हैं तो वो लोग सेव होते हैं। इसलिए प्रार्थना और सुसमाचार दोनों बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर सिर्फ आप प्रार्थना 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 कर रहे हो लेकिन कभी उसको मुंह खोल के आप सुसमाचार नहीं सुना रहे, तो वो इनकम्प्लीट है। वचन में कैसे लिखा है? जब तो कोई सुसमाचार नहीं सुनाएगा तब तक लोग विश्वास कैसे करेंगे? उनको सुसमाचार तो सुनना होगा। और अगर सिर्फ आप बोल रहे हैं लेकिन उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना या इंटरसेशन नहीं कर रहे, तो भी इनकम्प्लीट है। आपको उस व्यक्ति के लिए दोनों करना पड़ेगा। आपको प्रार्थना भी करना पड़ेगा ताकि उसके आंखों पे जो पट्टी बंधी है, गॉड उस पट्टी को हटाएं,
और वो उस ज्योति को, है ना, हमने क्या पढ़ा था, है ना, पुराने नियम के लोगों पे भी ज्योति, उनके ऊपर पर्दा पड़ा है, क्योंकि जब वो यीशु की ओर देखते तभी वो पर्दा हटता है। तो हर किसी व्यक्ति जो यीशु मसीह में नहीं है वो उस ज्योति को नहीं देख पाता जब तक खुद पवित्र आत्मा उनकी आंखों को नहीं खोलता। और हमने पिछली क्लास में भी हमने रीड किया था कि पौलुस क्या कह रहा था इफिसियों की कलीसिया के लिए, कि मैं प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर आपकी आंखों को खोले, आपके मन को ज्योतिमय करे, बुद्धि और ज्ञान का आत्मा दे, ताकि आप समझ पाओ कि यीशु मसीह में हमारी मिरास क्या है। तो जब तक पवित्र आत्मा आके हमारे हृदय को, हमारी आंखों को ज्योतिमय नहीं करते, हमें हमें समझाते नहीं है, बहुत मुश्किल है कोई व्यक्ति उन गुण बातों को समझ पाए। इसलिए पवित्र आत्मा का कार्य बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए पौलुस शुरुआत से कहता है कि पवित्र आत्मा का सेवकाई ही है जो जीवन देता है। सिर्फ अगर हम बोल रहे हैं सिर्फ शब्द शब्द शब्द, तो वो क्या करता है, वो बोझ लेकर आता है, वो लोगों को दबा देता है, वो बर्डन करता है, क्या ये भी करना है वो भी करना है। इसलिए पवित्र आत्मा में सेवकाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए हम पहले प्रार्थना करते हैं, मध्यस्थता करते हैं, क्योंकि जब हम सुसमाचार सुना रहे हैं उससे पहले आत्मा में उस व्यक्ति के आंखों के ऊपर जो पट्टी बंधी है वो खोलनी पड़ेगी, उसके कान खोलने पड़े, उसका हृदय जो ढीठ बना हुआ है। आत्मा में हम जब प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर क्या करते हैं, उसको उसके आंखों से पट्टी हटाते हैं, उसका जो हृदय जो ढीठ बना हुआ है उसको गॉड सॉफ्टन करते हैं। उसके बाद जब नेक्स्ट डे या फिर कुछ जब गॉड लीडिंग करे, तभी जब पवित्र आत्मा को अगुवाई करते और वचन देते कि अब आप जाए उसको सुसमाचार, और फिर जब हम सुसमाचार सुनाते हैं वो एक ऐसी भूमि पे पड़ता है जो एक अच्छी भूमि और जो फल लेकर आता है। फिर उस पर विश्वास करना नहीं करना उस व्यक्ति का निर्णय है। वो विश्वास भी कर सकता है, वो उसको रिजेक्ट भी कर सकता है ना। हमने देखा था ना कि हम यीशु मसीह की सुगंध है। विश्वास करने वालों के लिए हम अरोमा है, एक अच्छी स्मेल है, लेकिन जो नाश होने वाले हम उनके लिए मृत्यु की गंध है। परमेश्वर उस व्यक्ति को फोर्स नहीं करेंगे, लेकिन अगर वो रिजेक्ट कर रहा है तो फिर उसके ऊपर हम मृत्यु की गंध के समान है, क्योंकि ये दर्शाता है कि आने वाले दिनों में शायद वो हमेशा लिए कॉन्डेम हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ये पौलुस यहाँ पे कहते हैं कि अगर सुसमाचार पे पर्दा भी पड़ा है तो उन लोगों के लिए पड़ा है जो संसारिक लोग हैं। ठीक है, इसलिए प्रेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अभी भी लोगों के लिए प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, आप गॉड से बोझ मांगिए कि गॉड आप मुझे बोझ दो कि मैं लोगों के लिए प्रार्थना करूं। और हमारे आसपास जितने सारे लोग, उनके लिए प्रार्थना करने से ही क्या होगा, आत्मा में वो आईज उनकी खुलेंगी और वो जो डोर्स क्लोज्ड हैं वो ओपन होंगे। फिर हम सुसमाचार सुनाने के लिए हम रेडी होंगे। इसलिए प्रेयर करना, इंटरसीड करना बहुत ज़रूरी है। क्या किसी के पास कोई सवाल है? आई गेस नहीं है। 2 और वर्सेस हम पढ़ेंगे फिर हम ख़त्म करेंगे। आप फिर आगे का पढ़ दीजिए, आप 6 और 7 पढ़ दीजिए। इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा, अंधकार में से ज्योति चमके, और वही हमारे हृदयों में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। परंतु हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि यह असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं, वरन परमेश्वर की ओर से ठहरे। इसका क्या मतलब है? ये मिट्टी के बर्तन कौन है या फिर क्या है? कौन बताना चाहेगा? हम मनुष्यों को प्रभु ने मिट्टी का बर्तन बोला है। किसको? हम जो मनुष्य, जो परमेश्वर अपने हाथ से बनाता है, उसको हमें सारे शरीर को बोला है वो मिट्टी के बर्तन। बिल्कुल सही जवाब। इंग्लिश में 7th वर्स है, बट वी हैव दिस ट्रेजर इन द earthen vessels that the excellence of the power may be of God and not of us। तो वो सामर्थ हमारी वजह से नहीं है, हम बस वो बर्तन है, लेकिन खजाना जो है वो ये अंदर की बात है, ये है वो खजाना।
पवित्र आत्मा, परमेश्वर का वचन, यीशु मसीह की उपस्थिति, ये सुसमाचार का खजाना है हमारे अंदर। लेकिन हम जो बर्तन है जिसके अंदर है, ये मिट्टी का बर्तन है, बहुत ही नॉर्मल सा, इजीली टूटने वाला। लेकिन अंदर का जो खजाना है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों? ताकि महिमा इस बर्तन को नहीं, लेकिन ये जो है, जो परमेश्वर है, उसको महिमा मिलनी चाहिए। इसलिए कहता है पौलुस कि मैं अपना आप का प्रचार नहीं कर रहा, मैं किसी और का प्रचार नहीं कर रहा, मैं सिर्फ उस क्रूसित मसीह का मैं प्रचार करता हूँ जो गॉड का सामर्थ है। इसलिए पौलुस जो इतना सीखा सिखाया व्यक्ति था, गमलीएल के अंडर पड़ा हुआ था, बहुत अमेजिंग बातें जानता था, वो हमेशा बाद में हर बार मसीह यीशु के ऊपर आकर ही वो टिक जाता है कि मसीह यीशु में ही सारी परिपूर्णता वास करती है, मसीह यीशु में ही सारा ज्ञान, सारा परमेश्वर का ग्लोरी, हर चीज़ मसीह यीशु में आके संपूर्ण हो जाता है। इसलिए वो बार बार कह रहा है कि यीशु ही है जो जो सेव करने में सामर्थ्य है, ताकि महिमा इस बर्तन को नहीं मिलनी चाहिए, ठीक है, लेकिन गॉड को मिलनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हमारा पोर्शन ख़त्म हो जाता है। अगर हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हमारा ये वाला चैप्टर 4 भी ख़त्म हो जाएगा। क्या आप चाहते हैं आगे बढ़ना है या फिर यहीं पे ख़त्म करना है? आई गेस हम यहीं पे ख़त्म करेंगे। जो नेक्स्ट क्लास है उसमें हम ये वाला चैप्टर ख़त्म कर देंगे एंड चैप्टर 5 भी हम लोग स्टार्ट करेंगे। किसी के पास इससे रिलेटेड या फिर कोई और क्वेश्चन है तो ये समय है कि हम डिस्कशंस के लिए एंड सवालों के लिए हम लोग ग्राउंड ओपन करेंगे। आई गेस सबको क्लियर है आज। ओके, क्या आप चाहते हैं 1-2 वर्सेस और करने हैं 10 मिनट्स में या फिर एंड करें? अगर सब दोनों के लिए फ्लेक्सिबल है, कोई नहीं। आइए हम प्रार्थना करके फिर एंड करेंगे। 1 सेकेंड दीजिए मुझे।